दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं संतोष नायक। दोस्तों एक वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, जो नागपुर के रोड की थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है, सिटी का रोड का है। हमने पूर्व नागपुर से लेके पश्चिम नागपुर की तरफ में गए और फिर वहाँ से रिटर्न आए हम। तो इसमें मैंने ये बताने की कोशिश किया हूँ कि इसमें कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है सालों से, चलो ठीक है, ये जो चीज़ 20 साल पहले होनी थी वो अभी हो रही है। इसके लिए धन्यवाद दूँगा मैं प्रशासन का, जो भी विभाग इसमें कार्यरत कर रहे हैं, चाहे वो रोड विभाग हो, लोकल विभाग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको धन्यवाद। लेकिन इसमें एक चीज़ सोचिए आप कि गुणवत्ता कंस्ट्रक्शन, ये भी मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा कि ये मेरे समझ के बाहर है। लेकिन जो चीज़ मुझे दिख रहा है वो तो मैं बात कर सकता हूँ। हमारे रोड बन रहे हैं, दिशा निर्देश मार्किंग आप देखेंगे पूरे रोड पे तो आपको 90-95% कहीं मार्किंग नहीं दिखेंगी। कुछ ही जगह में थोड़ा बहुत दिख, तो ये मार्किंग नहीं है। कहाँ रोड में लोगों को खड़ा रहना है, उनके बारे में कहीं पे बोर्ड में भी नहीं लगा हुआ है, दिशा निर्देशन भी नहीं लगा हुआ है। हाँ, आपको नेताओं के होल्डिंग बोर्ड मिलेंगे, ये क्यों होना चाहिए? पब्लिक प्रॉपर्टी में नेताओं का क्यों होना चाहिए? ये तो एक बात सोचने की चीज़ है, बिल्कुल भी। हमें पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करना है डिजिटली। तो मार्किंग व्यवस्था रोडों पे अच्छे से करिए ताकि लोग प्रॉपर तरीके से कम उसके हिसाब से चल सकते हैं। उनको डिस्टेंस एक मैनेज करना भी आ सकता है कि मेरी गाड़ी इतनी चलेंगे तो दूसरी गाड़ी आसानी से निकल। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि वो साइड देने के बाद उसको अंदाजा ही नहीं होता कि कितना साइड होना, उसकी वजह से भी फिर अराजकता। अच्छा, इससे क्या है, इससे एक्सीडेंट तो होते ही हैं लोगों में छोटे-छोटे। अगर वो निकल भी रहा है तो भी कई बार साले गाड़ी चलाना आता नहीं तुमको, सॉरी ये शब्द गाड़ी चलाना आता नहीं, गंदे-गंदे शब्द का यूज़ होता है। क्यों? अब वो बोल रहा है कि मैं तो सही था। तो इसमें वाद-विवाद, झगड़े के भी घर तैयार होते हैं, दूसरों से नफ़रतें चालू हो जाती हैं। फिर कहीं न कहीं इसमें एक मेंटली डिस्टर्ब भी होता है आदमी, जाता कुछ काम से है और फिर मालूम पड़ता है कि नहीं, वो कुछ और उसको दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ें कैसे तैयार हो रही है? ये गवर्नमेंट खुद जानबूझ के चीज़ पैदा कर रही है, लोगों में अराजकता, जेन-ज़ी भड़के, लोगों में खुद। तो इसमें विपक्ष मूक दर्शक क्यों बनाए? जो उसकी भूमिका वो तो नहीं निभाता, फालतू की भूमिका, खराब देश को बदनाम करने की ज़्यादा भूमिका निभा रहा है आज के डेट में विपक्ष। तो ये लोग, ये रोडों के बारे में प्रॉपर्ली बोलना चाहिए, इसके बारे में आंदोलन करना चाहिए कि भाई मार्किंग नहीं है, हैं? आप कंस्ट्रक्शन अगर चालू, रोड चालू है और आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो करिए, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोड में जब गाड़ियाँ चल रही हैं तो आप वहाँ पे सुरक्षा की भावना भी तो सही होनी चाहिए, सुरक्षा का इंतज़ाम भी तो सही होना चाहिए। तो मार्किंग नहीं, रोड गड्ढे, बम्बिंग, ये वो दुनिया भर। अरे! आप जब इतना पैसा खर्च कर रहे हो, मार्किंग के लिए भी पैसा आता होगा, ऐसा नहीं कि अदालत आपको छोड़ती होंगी या सिस्टम आपको छोड़ता होगा, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ? कई सालों से देख रहा हूँ मार्किंग नहीं है भैया रोड में। ये पूरा वीडियो देखिए आप। और फुटपाथ तो मेरे देश में ही नहीं है, शहर की क्या बात। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप स्कूल तो ऐसे बहुत दूर, आप बोलते हो गवर्नमेंट के स्कूल है 2 किलोमीटर, क्या जाना होता है? तो बताओ, क्या हर बच्चा, क्या उनके लिए स्पेशल गाड़ियाँ कर रहेंगी, तो आपके स्कूल में क्यों आएँगे? फिर तो प्राइवेट में जाएँगे वो, क्योंकि आपने तो ऐसे ही मजबूर करके रखा हुआ है प्राइवेट में जाने के लिए। स्कूल, कॉलेज हो गया आपका, हॉस्पिटल हो गया, जानबूझ के ऐसे मजबूर करके रखा है ताकि लोग खुद जाएँ। अब फुटपाथ नहीं है, अब कैसे बच्चे पैदल जा पाएँगे स्कूल बताओ? कैसे महिला एक सुरक्षित चल पाएँगे? वो उसको रोड में आना ही पड़ता है और कब आगे कोई ठोक के चले जाते। देखो कैसा लोगों को मेंटली डिस्टर्ब और मेंटली लोगों को उलझा के रख दिया, लोग समझ ही नहीं पाते, क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं। फुटपाथ नहीं मिलेंगे, जहाँ कोई बुजुर्ग नहीं चल सकता, कोई ज़रूरतमंद इंसान नहीं चल सकता, कोई महिला, बच्चे अगर स्कूल जाना है, उनको कहीं पे जाना है कॉलेज, तो वो सुरक्षित। ऐसे गड्ढे हैं, उनमें ठेला लगे हुए हैं, वहाँ पे फुटपाथों में गड्ढे हैं, कब कौन कहाँ गिर जाएगा, तो जानबूझ के फिर रोड पे आते हैं, तो फिर वहाँ पे असुविधा होती है और कई बार बच्चे, हर कोई फिर कहीं न कहीं धक्के खाए हुए रहते हैं, कहीं न कहीं एक्सीडेंट छोटा-मोटा रहते हैं। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि प्रशासन को फुटपाथ को डेवलप करना चाहिए और रोडों में मार्किंग करनी चाहिए और ये पूरे देश में ऐसी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक सिर्फ़ नागपुर के लिए बना रहा हूँ। और मुझे प्रशासन से कोई यानी कि कोई बदनाम नहीं करना है, ना कोई उनसे मतभेद है। मुझे शिकायत इस बात का है कि आप सिस्टम को सही से और अच्छे ईमानदारी से काम करो और जनता को जागरूक करो कि उनकी भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती है, कैसे कचरा फेंकना है, कैसे अपने को रहना है। और कहीं गड्ढा दिखता है तो इमीडिएटली उसको सोशल मीडिया में वीडियो बना के डालें ताकि हम उसको समझ के उसको इमीडिएटली उसको फाइंड आउट करें, तुरंत उसको ओके करें। हम मिल-जुल के हर चीज़ झगड़े का और हर चीज़ उलझ के कानूनी पेचीदा में लड़ के वो चीज़ को सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। जितना हम आपसी बात करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, एक-दूसरे को सहयोग करके कर सकते हैं, उतना और कोई साधन नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, हर भारतीय को देखना चाहिए। मैंने एक छोटा-सा रैंडमली बनाया है, ऐसा नहीं जैसा मेरे से बन पा रहा है, मैं स्पेशली प्रोफेशनली जगह-जगह फ़ोकस करके नहीं बनाया है कि यहाँ पे एक गड्ढा है। ये दुनिया को पता है, हमारे भारत में जितने लोग हैं उनको सबको पता है कि हमारे यहाँ गंदगी और साफ-सफाई इसमें हमारे बहुत कमज़ोर है, हमारा सिविक सेंस भी काफ़ी कमज़ोर है। हमारी ज़िम्मेदारियों को हम बिल्कुल नहीं समझते हैं क्योंकि हमारे शिक्षा में ही भ्रष्ट पड़ा हुआ है। तो ये हम साक्षरता होते हैं लेकिन शिक्षित नहीं होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे चीज़ें
बेरोज़गारी का आलम ज़्यादा है। हम चीज़ें कर पाते हैं, वो तो अच्छा है कि पब्लिक भी समझदार है, जो खुद ही वो इतनी भीड़ में भी अपने आप को बैलेंस करके चल लेती है, निकल लेती है और अपने आप को गवर्नमेंट को शिकायत भी नहीं करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट फेलियर है। और जितने चौराहे हैं, जहाँ भी जब भी आपको मौका मिले तो कैसे ये ट्रैफ़िक से रिलेटेड, लोगों को चलने से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड इन चीज़ों का बोर्ड बैनर लगा रहना चाहिए। अगर वहाँ पे मार्किंग नहीं है तो वहाँ पे कोई ना कोई बैनर ऐसा लगा दें कि यहाँ पे ऐसे हिसाब से चले, दुर्घटना ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, आपको ऐसे चलना है और गाड़ी वालों को हिसाब से चलने का फुटपाथ के लिए बिल्कुल जगह छोड़ दें और लोग साइकिल चला सकें। इलेक्ट्रिकल इस जो ये गाड़ियाँ हैं, जो छोटे-छोटे रिक्शे हैं, इनके लिए साइकिल वाले की जगह इनके लिए एक जगह सेपरेट करें थोड़ा-सा, ताकि वहाँ से ईज़िली सवारी, तो कभी कोई रोड में उतार रहा है, फिर दूसरी गाड़ी आके उनको ठोक दे रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है। कहीं भी रफ़ चला रहे हैं, कहीं से भी घुस रहे हैं रिक्शे वाले, किधर से भी घुस रहे हैं, सिग्नल है, उसका कोई मानना नहीं है। तो ऐसी जगह में आप वो लगाइए ना, उनके होर्डिंग लगाइए, उनके बोर्ड लगाइए बड़े-बड़े, ताकि सिग्नल क्यों पालन करना चाहिए, हेलमेट क्यों लगाना चाहिए, आप इसमें अवेयरनेस चलाइए। सिर्फ़ एक बता देने से कुछ नहीं होता कि इसमें, अरे हमको बार-बार बताना पड़ता है ना चीज़ें, क्योंकि हमने सिस्टम इस शिक्षा ही ऐसी दी है। तो जिस चीज़ में बताना चाहिए बार-बार, उसमें आप बताते नहीं। आप देखिए ये वीडियो, इसमें मैंने कोशिश, सिर्फ़ पश्चिम नागपुर का, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। हैं, कोशिश करूँगा कि पूरे आपको एक नागपुर से आपको जगा सकूँ, क्योंकि महाराष्ट्र एक सबसे विकसित राज्य है और महाराष्ट्र अग्रणी है हर चीज़ में। फिर भी ये हाल है, तो बाकी राज्य के रोडों की क्या होंगी और बाकी जिलों में क्या होगा देश में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये मैसेज देना चाहिए, तो मैं एक अवेयरनेस के तहत से वीडियो बना के डाल रहा हूँ और इसमें मुझे किसी के साथ में कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है। और ये है भाई इन्फिनिटी कुकरेजा, श्री कृष्ण नगर वाला। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, ये वेंकटेश नगर चौक का है यहाँ पे। खैर यहाँ पे रोड का काम काफ़ी ज़ोर शोर से चालू है, पर सुरक्षा को दरकिनार किया जा रहा है। रोड में दिशा निर्देश, मार्किंग ये बिल्कुल भी नहीं है और इसके कारण लोग आपस में लड़ते भी हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो प्रशासन को सोचना चाहिए इस बारे में, लोगों को कीड़े मकोड़े ना समझे। भारतीय है, थोड़ा सा इतना तो करो। 4th नंबर की इकोनॉमिक है, जापान के साथ तुलना होती है, तो कंट्रैक्शन अच्छी बात है। जो चीज़ 20 साल पहले होना था, जो अभी हो रहा है, तो इसके लिए तो धन्यवाद। आज तो देश, राज्य, शहर कहाँ से कहाँ निकल, बड़ी-बड़ी नेशनल कंपनियाँ हमारे पास होती थी, बड़े-बड़े कंपनियाँ होती, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता था रोड का। तो ये आ गए हम हिवरी नगर चौक और यहाँ से देखिए एक भी रोड में मार्किंग नहीं है, दिशा निर्देश कुछ भी नहीं है, कोई गाइडेंस, कोई बोर्ड वोर्ड कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, इसके कारण एक्सीडेंट बहुत बड़ा होना है। ये है वर्धमान नगर चौक, यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो सीधा आप ये इसको सेंटर एवेन्यू रोड, सी रोड भी बोलते हैं। अभी हम सी रोड से जा रहे हैं। तो ये है नागपुर का, यहाँ से मेट्रो का जो है ये ब्रिज है, ये मेट्रो स्कोर है। बाबा अम्बेडकर का पुतला है यहाँ पे, अम्बेडकर चौक बोलते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ से जाते हुए ये छापू नगर चौक है और ये छापू नगर चौक में भी देखेंगे आप, यहाँ पे रोड में कोई मार्किंग वार्किंग कुछ नहीं। लोग रुकते हैं अपनी जिम्मेदारी से, ऐसे नहीं है, लेकिन कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, इतना अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए शिक्षा और रोड में गाइडेंस होना ज़रूरी है। अच्छे बढ़िया अभी कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मार्किंग देखो आपको नहीं मिलेगा। ये टेलीफोन एक्सचेंज चौक है और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो कोई भी किधर से भी, ये पार्सल वाले तो इंस्टा वाले, जियो मार्ट वाले और ये जेप्टो जोमेटो, ये तो बिल्कुल सिग्नल तोड़ने में माहिर है। कौन किधर से आ रहे, देखो सिग्नल चालू है, बंद है, लेकिन कोई आए बाएँ दाएँ सबसे घुस रहे हैं। हम लोग जैसे सिग्नल चालू होगा तभी चलेंगे, अब चालू हो चुका अपना ग्रीन। तो ये है, तो इस तरह से है। हमारे प्रशासन को भी थोड़ा सा सीसीटीवी का सही इस्तेमाल करें। ये मेट्रो स्टेशन है, अच्छे बने हुए, लेकिन फिर भी रोड के दिशा निर्देशन बराबर, स्टेशन में प्रॉपर आने जाने की सुविधा अच्छे से। ये देखो पब्लिक कहीं से भी आ रही, मैं कई काट दे रहा हूँ, इतना उटपटांग होता है। लेडीज़ रहती है तो मैं वीडियो निकाल दिया हूँ, लेकिन जो चलते हैं उनको पता है कि एक अवेयरनेस के तहत मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि लोगों को समझे और प्रशासन को कि रोड में मार्किंग होना कितनी ज़रूरी बात है, क्योंकि गाड़ियों का अंदाज़ा लग जाता है कि उसको कहाँ से चलना है। काफ़ी फेमस चौक है, देखो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, इसको हम टावरी चौक बोलते थे इसको, और एक इसका अच्छा नाम है, माता देवी का भी बना हुआ है वहाँ पर। तो ये आ गए हम यहाँ पे, पहुँचने वाले हम अग्रसेन चौक है। तो यहाँ पे देखो ये ब्रिज बना है, अजीब ही है, इसका कैसे चलेगा इसको समय बताएगा कि ब्रिज कितना अच्छा है। तो काफ़ी डाउन पोजीशन में है, लेकिन चलो आगे मालूम पड़ेगा। ये अपना अग्रसेन चौक है और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भरपूर हो रहा है, लेकिन सही गुणवत्ता, सही क्वालिटी। और जब गाड़ियाँ चल रही है तो मार्किंग होना ज़रूरी है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। भाई हम रोड इसलिए बनाते हैं ना, सिर्फ कि एक्सीडेंट ना हो, कोशिश तो यही है हमारी। तो ये रोड है, बम्पिंग, गड्ढे मुड्ढे, उससे क्या छोटे छोटे टू व्हीलर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ में बच्ची है, मेरी छोटी है, पर वो वीडियो बना रही है।
तो अच्छी बात है, वीडियो मेहनत से बनाई तो ये डाल दूँगा कम से। तो इस तरह से हम ये जा रहे हैं, ये गांधी बाग है। आज संडे करके छुट्टियाँ हैं। ये दूसरा चौक करके यहाँ से राइट साइड में मोइनपुरा लग जाता है, आगे में मेवा हॉस्पिटल है, ये रेलवे स्टेशन है। तो इतने गड्ढे हैं कि क्या बताएं, यहाँ पे गड्ढे मार्किंग नहीं है। तो यहाँ से हमारा एक चर्चित और बहुत फेमस ब्रिज लग जाता है, ये मेवा हॉस्पिटल है, तो इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ बोला जाता है। यहाँ से अपना ये उड़ान पुल, अपना ये क्या बोलते हैं, राम झूले का जो पुल है, साथ में मेट्रो ब्रिज है, ऊपर से मेट्रो है, नीचे से राम झूला का है, और उससे नीचे से और रोड है, लेकिन नीचे में बहुत गंदगी है। अच्छा, यहाँ पे राम झूला का ब्रिज की भी कहानी है कि इसमें लाइट लगे हुए थे, लाइट पूरे चोरी हो गए, बोलते जो डेकोरेशन के लाइट थे। और नया रीडेवलपमेंट हो रहा है अपना ये स्टेशन का काम, ये बर्डी का स्टेशन है, बहुत अच्छा चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें भी स्टेशन भी अच्छी डेवलप होना है। ये राम झूला देखो काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन इसकी रख रखावट में कमियाँ नज़र आ रही है। ऐसे ही इसके लाइटिंग चोरी हो चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं गलत बात है, हमें भी अवेयरनेस होना चाहिए पब्लिक के लिए। और ये है, यहाँ से आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, सादे विधान भवन के लिए जा सकते हैं, सीधा LIC चौक के लिए, यहाँ से विधान भवन, और ये अपना रिजर्व बैंक के लिए, और अगर सीधा जाना था तो LIC के। तो ये हम रिजर्व बैंक चौक जा रहे हैं, सामने में मेट्रो दिखे, कस्तूरचक पार्क है, और सामने मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, कस्तूरचक पार्क वाला। ये आगे अपना रिजर्व बैंक चौक, राइट साइड में रिजर्व बैंक है। हम लेफ्ट साइड होते हुए सीधा बर्डी जाएंगे, बर्डी होते हुए फिर अब देखो, ये बहुत जल्दी बहुत फेमस चौक है। देखिए यहाँ मार्किंग दिख रही है आपको, नहीं, ये 0 माइल है, 0 माइल में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो आपको मार्किंग दिशा, सिर्फ सिग्नल कहीं अच्छे से थोड़ा मिल जाएंगे बस, हो गया, बाकी कुछ नहीं। ये 0 माइल का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से भी एक उड़ान पुल चलता है जो काफ़ी फेमस है, आदिवासी उड़ान पुल करके नाम से। लेकिन यहाँ से भी उड़ान पुल जाने के लिए देखो, यहाँ पे दिशा निर्देश नहीं है, बराबर गाइडेंस नहीं है कि किधर से जाना है, बस हल्की से ग्रिल लगी हुई है जो कभी भी एक्सीडेंट का कारण बन सकती है, और होते ही रहता है। अब ये है बर्डी, सीताबर्डी अपना, जहाँ का ये उड़ान पुल है, गौरी उड़ान, आदिवासी गौरी उड़ान पुल करके कुछ नाम है, सॉरी अगर नाम लेने में गलती हो तो माफ़ करना। और यहाँ पे काफ़ी फेमस चौक है, काफ़ी ट्रैफिक वाला चौक है, ये इटर्निटी मॉल है, जहाँ पे एक्टिविटी होती रहती है, फिल्में प्रमोशन है बहुत सारी यहाँ पे, टॉकी। और ये अपना पंजाब राव देशमुख, ये इसको बोलते हैं हम महाराज बाग बोलते हैं हमसे। अभी आ गए हम यहाँ से, फिर नया ब्रिज बना, जस्ट अभी 11 दिन पूरे, साल भर से भी कम समय हुआ है 1.5-2 किलोमीटर के आसपास का ब्रिज है, तो ज़्यादा लंबा तो पूरा नहीं दिखा पाएंगे, थोड़ा सा दिखाता हूँ स्टार्टिंग और कुछ बीच के, और है आजू बाजू अच्छा है। ये रविनगर है आपका, फिर शंकर के इधर में आगे में भारत नगर, फिर आपका लग जाता है ये आ गया अपन यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सामने, ये सीधा वाड़ी जाएगा, अपने को लेफ्ट मोड़ना है। यहाँ से आप अंबाझरी के लिए जा सकते हो, सीधा अंबाझरी हो गया, फिर वो उधर में फुटाला हो गया, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी, मैं नागपुर यूनिवर्सिटी बोलता हूँ, पर वो नागपुर यूनिवर्सिटी का फेमस है, वो नागपुर यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी। यहाँ से हम रिटर्न जा रहे हैं, वहाँ से कुछ एग्जीबिशन से निकल गए हम, अभी यहाँ से जा रहे हैं हम, ये बर्डी से जाएंगे, फिर से हम वहाँ से नाग रोड होते हुए, वो अखाड़ा हॉस्पिटल है, ये शंकर नगर चौक है। मैं दिखाने का कारण ये है, फास्टली थोड़ा दिखा रहा हूँ, आप स्लो करके देख सकते हैं। एक जगह मार्किंग नहीं मिल गई, पॉस एरिया में भी जा रहा है, जो VIP अच्छा बिजनेस हब एरिया है शंकर नगर चौक में है, आपको मार्किंग नज़र नहीं मिलेगी। अब मार्किंग ना होने से क्या होता है कि गाड़ी को कितना चलना है, कौन से लाइन में चलना है, कितना साइड में चलना है, मार्किंग दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, तो कितना अवेयरनेस, पब्लिक कितनी झेलेंगी। और वो तो पब्लिक समझदार है करके चलने के बाद में भी कहीं थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है लग गया, थोड़ा एक्सीडेंट होते, धक्का मुक्की लगते रहता है, किसी के गाछ टूटना, किसी को टूटना, ये मार्केट है बढ़िया इतना है, लेकिन नहीं फुटपाथ। अब दूसरा हमारे इसमें देखोगे आप, फुटपाथ नज़र नहीं आएंगे, फुटपाथ में कोई और ही कब्जा करके बैठेंगे। अब ये पॉश एरिया रहने के बाद में फुटपाथ नहीं है, बाकी जगह तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये सेंट्रल अच्छा मॉल है, बड़े बड़े यहाँ पे सभी टाइप की लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन आपको रोड में आपको ग्रीनरी हल्का पौधे भी दिखेंगे, लेकिन फुटपाथ नहीं दिखेंगे सही ढंग से, मार्किंग रोड में आपको मार्किंग नहीं दिखेंगे बढ़िया। तो ये कैसे मालूम पड़ेंगे भाई मेरी गाड़ी कहाँ से चलेगी, कितना साइड में देना है, कि कहाँ से गाड़ी, कितनी चौड़ी गाड़ी है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज होता है। देखो यहाँ पे पहले से यहाँ पे इन लोगों ने डेवलप किया फुटपाथ, क्योंकि ये मैं काफ़ी 20 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे लगा रहता है, गमले अमले, और इनके है ये यहीं पे, ये बर्डी के पहले और शंकर नगर के बीच में है ये, तो ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे गमले अमले रहते हैं, सब कुछ रहते, ले सकते हैं घर के लिए, वो असल नर्सरी है, लेकिन उन्होंने अच्छा साफ़ सुथरा भी रखा है। लेकिन बाकी जगह पर देखेंगे आप ना, ये तो फुटपाथ को तो पैदल चलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ा गया है, जबकि ये पॉश एरिया है। हम अभी बर्डी पहुंचने वाले हैं, जोड़ानपुर, जहाँ पे यहाँ हिंदी साहित्य का है, देखो लेफ्ट साइड सामने में पूरे बिल्कुल फुटपाथ में कब्जा करके कैसा जीव कल्चरल भवन है। ये आदिवासी गौरी शाही उड़ान पुल है, उड़ान पुल। तो ये झांसी रानी चौक से, अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो सीधा एक मॉल मिलेगा फॉर्चून करके, ये मॉल है, ये भी है देखिए सामने, लेकिन फुटपाथ की व्यवस्था देखो, इतना बड़ा मॉल है लेकिन उसकी रौनक पूरी बुझा दी गई है।
और ये बर्डी का सीताबर्डी का सबसे बड़ा मेन यहाँ से 2 टाइप के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ट्रेन भी यहाँ पे एक्सचेंज भी होती है। तो ये मेन समझो। अब ये है अपना भैया मोदी नंबर 1 मोदी नंबर 2 वाला, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नागपुर का बहुत फेमस है। गली नंबर 1 गली नंबर 2 मोदी नंबर 1 मोदी नंबर 2। अब आगे जाते हुए हम यहाँ पे जाएंगे, ये इधर आगे गीता मंदिर है। और यहाँ से देखो ये लोहा पुल के बाजू में एक नया पुल अच्छा किया इन्होंने बना दिया, तो यहाँ से बाईपास होते हुए अपन बस स्टैंड की तरफ जा सकते हैं आसानी से। तो ये पुल्स है यहाँ से निकलते हुए, लेकिन यहाँ पे भी ढंग से दिशा निर्देश नहीं है। कोई भी घुसता है कहीं भी जाता है, बस चलना है तो चलना है। तो ये रोड में मार्किंग और फुटपाथ में सही ढंग से गाइडलाइन नहीं अच्छे से, ताकि बच्चे बूढ़े और औरतें अच्छे से चल सके, जा सके स्कूल कॉलेज। ये देखिए ये फुटपाथ देखो, यहाँ पे बस स्टैंड है, प्राइवेट बस स्टैंड का एरिया लेफ्ट साइड में पूरा, लेकिन इसको पूरा कबाड़ है। देखो बसें भी नहीं कर रही यहाँ पे, कोई ढंग बोले क्या बस स्टैंड है यहाँ। ये नागपुर का मेन बस स्टैंड एरिया है। बताओ क्या हालत बना रखी है। ये ऐसे नहीं है, ये 5 साल 10 साल से ऐसी ही देख रहा हूँ मैं। ये ऐसी बताओ कौन सा डेवलपमेंट सामने में दिख रहा है, वो आनंदम गोदरेज स्कूल्स का वो सामने बड़ी बिल्डिंग है जिसमें ट्रेन लगी। तो ये गणेश पेट का एरिया है, यहाँ पे आपको होटल्स और यहाँ पे ST है नागपुर की, यानी जो मेन बस स्टैंड है ये है। देखो ST स्टैंड जो हमेशा डेवलप में, यहाँ पे जो वर्टिकल गार्डन बनाया गया अच्छा किया गया है। ये कुछ अच्छे, ये बैद्यनाथ कंपनी लेफ्ट साइड में, बैद्यनाथ चौक के नाम से फेमस आशीर्वाद चौक पहले शोरूम था, अभी शायद उसने वहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया। और यहाँ से जाते हैं हम जो फेमस अशोक चौक, यहाँ पे जो गोल चक्कर चौक बन रहा है, ये गजब, ये काफ़ी फेमस हुआ था। एक घर बन रहा है, घर के बाजू से चले गई थी नज़दीक से, तो इसका काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसका ड्रोन स्टोर काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन अपने पास ड्रोन नहीं है भाई। तो ये पुल है काफ़ी फेमस है, और इसका यहाँ पे मार्किंग नहीं है, अलग बात है, कोई बात नहीं। यहाँ चारों तरफ से काम चालू है, लेकिन जहाँ गाड़ियाँ धुरले से चल रही है स्पीडली, तो कम से कम वहाँ रोड में मार्किंग और फुटपाथ होना, ताकि बच्चे कोई स्कूल कॉलेज जाने वाले, कोई कहीं भी बेचारे जिसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वहाँ तकलीफ होती है ना उनको। ये आ गया अपना रेशम बाग चौक। अब यहाँ पे कई कार्यक्रम होते रहते हैं, खासदार उत्सव वगैरह वगैरह सब कुछ। यहाँ से भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन तो भरपूर हो रहा है नागपुर में। अब कितनी क्वालिटी है पता नहीं। ये है सुरेश भट्ट सभागृह बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं। अब यहाँ आगे देखेंगे चौक में आप, तो यहाँ पे फुटपाथ बिल्कुल कुछ नहीं है, जगह है पर लोगों ने कब्जा कर करके बैठा है, या फिर प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रही है। तो अपना जरूरत है तभी ध्यान देती नहीं। अभी हम आगे इधर में है नंदनवन के एरिया आ गए। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन तो भरपूर हो रहा है। अब ये हम अभी नाग रोड से सीधा आ रहे हैं, हमें अभी यहाँ पे देखो, अगर अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नीचे गाड़ियाँ रखी है, गलती से गिर गया कुछ हो तो कुछ। फुटपाथ को विकसित नहीं होता भाई हमारा, फुटपाथ जाने तभी चलते हुए बच्चे आ जाते हैं रोड पे। छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था, मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, तो माफ़ कर। ऐसी वीडियो के लिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। अवेयरनेस के तहत बनाया हूँ, देखिए पूरा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।